हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन आवर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज था एसबीआई क्लर्क 2025 एग्जामिनेशन का फर्स्ट डे। ठीक है, इस फर्स्ट डे में मेरी एग्ज़ाम थी थर्ड शिफ्ट में। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट द सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ थर्ड शिफ्ट। ठीक है, सो दैट आपको एक इजी आइडिया लग जाए, एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आने वाली शिफ्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द एग्ज़ाम की। ऑर्डर ऑफ द एग्ज़ाम, सबसे पहला सेक्शन हमने इंग्लिश देखा, देन क्वांट एंड देन रीजनिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट एक क्लोज टेस्ट था जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये क्लोज टेस्ट बेसिकली फूड प्रोडक्शन के बारे में था। ठीक है, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड ये एक क्लोज टेस्ट था। इसमें इजी इजी से क्वेश्चंस थे, बेसिकली बहुत इजी लेवल था, सेक्शन इजी सेक्शन था ये इंग्लिश का। ठीक है, एंड देन फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एंड देन सेंटेंस अरेंजमेंट वाले 2 क्वेश्चंस देखे गए, ओनली 2 क्वेश्चंस। एंड देन एरर डिटेक्शन वाले 5 क्वेश्चंस थे। और जैसा कि मैं हमेशा एरर डिटेक्शन हमेशा स्किप करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने इसमें भी आज एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस को स्किप किया, ज़्यादा नहीं किया। जहाँ समझ में आया उसी को 100% एक्यूरेसी के साथ में मार्क किया। एंड देन मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, और एक आरसी था जिसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली ये आरसी था, एक मिस्टर सेम थे, उन्हें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड था ये एक पैरा, बिल्कुल आरसी, जिसमें उन्होंने एक विलेज की बात की जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे एजुकेशन बहुत पुअर है। एंड देन उन्होंने नेचर स्कूल बनाने के लिए परमिशन के लिए प्रोटेस्ट वगैरह किया, लाइक समथिंग दैट दिस इज़ द आरसी अबाउट। ओके, इस आरसी में बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसमें से कुछ मुझे याद है। फर्स्ट एक वर्ड पूछा था रिमोट का, अपोजिट पूछा था। ठीक है, अपोजिट ऑफ रिमोट। एंड देन सिनोनिम्स पूछा था एनवलप का। ठीक है, एनवलप का सिनोनिम्स पूछा था। ठीक है, ऐसा कुछ था। एंड देन एक ग्रिड का सिनोनिम पूछा था। ठीक है, एक ग्रिड का सिनोनिम पूछा था। एंड जो भी इस सेल्फ गिवन एनालिसिस को पूछ रहे हैं, अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आने वाले जो भी एस्पिरेंट हैं उनको हेल्पफुल हो। प्लीज़ कमेंट। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेशन विच इज़ क्वांट। ओके, क्वांट में देखते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्वांट सेक्शन इट वाज लाइक मॉडरेट। ओके, ये थोड़ा सा मॉडरेट था, और इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस सभी ने किए। जहाँ तक मेरी जिससे बात हुई, उन्होंने तो यही बताया कि क्वांट लाइक मॉडरेट था एंड उनके ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए। मतलब 25 to 28 मैंने हाईएस्ट अटेम्प्ट सुने हैं क्वांट सेक्शन में अभी तक। ठीक है, एंड इसमें हमने सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस देखे थे, सिर्फ ये 8 से 10 नहीं, ओनली 5 to 7 क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, 5 to 7 क्वेश्चंस हमने सिंप्लीफिकेशंस के देखे थे। एंड टेबुलर डीआई देखी थी जिसके 4 से 5 क्वेश्चंस थे। एंड देन कैसलेट डीआई थी जिसके 5 क्वेश्चन थे। अब इस कैसलेट डीआई में डेटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, मतलब डीआई तो छोटी थी, 4 लाइन की डीआई थी, बट बेसिकली इसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत लेंदी थे, तो मैंने पूरा रीड नहीं किया और इसके क्वेश्चंस मैंने स्किप किए क्योंकि टाइम इतना था नहीं। और टेबुलर डीआई में भी डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ था, इनडायरेक्टली डेटा दिया हुआ था। टेबुलर डीआई लाइक ऐसी थी, अगर किसी को याद हो तो, शायद ए बी सी तीन पर्सन थे, सॉरी, हाँ ऐसे ही कुछ था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, अप्रैल मई एंड जून का कुछ डेटा दिया हुआ था आई थिंक। ओके, जिस किसी को याद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और फिर हमने एक लाइन ग्राफ टीआई देखी थी जिसमें अगेन डाटा इनडायरेक्टली गिवन था और उसमें 4 क्वेश्चंस देखे गए थे। ठीक है, ऐसे कुछ था उसमें, मतलब 200 का गैप था, ऐसे कुछ था, 20 का गैप था, आई थिंक 20 का गैप था सब में। ठीक है, ऐसे कुछ लाइन ग्राफ हमने देखा था। एंड देन अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखे थे।
अरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे और दिस सेक्शन वॉज मॉडरेट, ठीक है, इसमें सबके 25 और 28 से अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है। मेरे अटेम्प्ट की लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, ओके। और अरिथमेटिक में भी हमने बेसिकली देखा था एज रिलेटेड क्वेश्चन एंड देन एवरेज प्रॉब्लम देखी थी, है ना, और देन एक मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है, जिसमें एक बेसिकली रेक्टेंगल के बारे में बात की गई थी, रेक्टेंगल की लेंथ दी रखी थी और ब्रेड्थ, दोनों का रेशियो दिया था, और लेंथ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, और फिर स्क्वायर की कुछ साइड पूछी थी, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन वॉज ईजी, ठीक है, बन रहे थे, बट इस पेपर में हमको कोई भी नंबर सीरीज देखने को नहीं मिली, ठीक है, कोई भी नंबर सीरीज देखने को नहीं मिली, क्वाड्रेटिक नहीं मिली, ठीक है। सो इसलिए इस सेक्शन को थोड़ा सा मॉडरेट बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें बेसिकली हमने सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन ही सिंप्लीफिकेशन देखे थे, और ये एक SBI PO लेवल का हम बोल सकते हैं, SBI PO लेवल का क्वांट सेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 DI पूछी गई थी और तीनों DI में क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन दी रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। अब रीजनिंग सेक्शन में बेसिकली हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। फर्स्ट स्टार्ट हुआ था सिलॉग से, सिलॉग में 4 to 5 क्वेश्चन थे, एंड देन इस बार चाइनीज कोडिंग भी पूछी गई थी। देखो एक सेक्शन अगर हार्ड है तो थोड़ा सा रीजनिंग में उन्होंने कंपनसेट कर लिया, ठीक है उसको। तो चाइनीज़ कोडिंग हमने देखी, उसमें 4 क्वेश्चंस थे, एंड देन डायरेक्शन सेंस थे, डायरेक्शन सेंस भी अच्छा था। डायरेक्शन सेंस में ओवरलैपिंग क्वेश्चंस थे, मतलब ओवरलैपिंग टाइप, जैसे कि मान लो A से B यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, B से C यहाँ जा रहा है, तो C रिटर्न होके फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे G, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ बन रहा था मतलब, ठीक है, तो ये ओवरलैप कर रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड देन नंबर सीरीज देखी थी, है ना, कुछ नंबर दिया है, मान लो 4 5 6 1 लाइक दैट, इसमें इवन नंबर में 2 ऐड करना है और ओड नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर देखना है कि जो नंबर रिपीट आफ्टर दिस, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उनका सम कितना आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे। देन पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी वर्ड दिया रखा है, मान लो राम, तो इसमें लेटर कौन सा पेयर बन रहा है, वैसा कुछ, है ना। एंड देन पजल देखी थी हमने, नंबर बेस्ड पजल थी एक, और फिर सर्कल बेस्ड पजल थी, एक अरेंजमेंट था, सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बेस्ड, जिसमें 8% थे, इन साइड स्पेसिंग थे, ठीक है। एंड एक पैरेलल रो वाला भी था, इसके भी क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चंस इन ऑल पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट। एंड देन डे बेस्ड एट मंडे टू संडे, एक और पजल थी मंडे टू संडे लाइक, और उसमें गेम्स के नाम लिखे हुए थे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड ऑल, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो इजी। तो हम रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो ये तो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। और फिर हम अगर क्वांट सेक्शन की बात करें तो ये तो क्वांट सेक्शन तो मॉडरेट ही था, ठीक है। और इंग्लिश सेक्शन अगेन इट इज़ इजी, ठीक है। सो अब नाउ मेरे अटेम्प्ट की बात करें, सो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 29, ठीक है, और क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 25, एंड देन रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 28। सो ऐसे ओवरऑल करके 82 अटेम्प्ट हुए हैं। अब लेट्स सी, पिछली बार तो SBI क्लर्क एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, मेंस भी दिया था, बट मेंस अगेन CA के चलते क्वालिफाई नहीं हुआ। लेट्स सी, आई होप इस बार क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन, ओके। और जिसने भी ये शिफ्ट देखी है, ठीक है, जिसकी भी थर्ड शिफ्ट थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एग्जामिनेशन कैसा रहा है, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, और अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, ताकि आने वाले शिफ्ट में जो भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्ज़ाम, ओके, बाय बाय एवरीवन।